सो गाइस चैप्टर नंबर 10 कंप्यूटर का ये पार्ट 2 होने वाला है लुसेंट जीके से। तो आप लोग पेन पेपर या फिर बुक है तो हाइलाइटर लेकर जरूर बैठिएगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू कंप्यूटर्स। सो कंप्यूटर्स के बारे में जो फैक्ट्स दिए गए हैं उसको समझेंगे और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा एक एक चीज़ को। सबसे पहले लाइन में बताया गया है दिसंबर 2 को क्या मनाया जाता है, कंप्यूटर लिटरेसी डे। तो ये पहला फैक्ट है, ठीक है, कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 दिसंबर। उसके बाद नेक्स्ट, इंडिया हैज़ अनाउंस्ड न्यू कंप्यूटर पॉलिसी। इंडिया ने न्यू कंप्यूटर पॉलिसी लॉन्च किया है। कब किया है? 1984 में ही किया था, तो इसको भी याद रखना है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है। कंप्यूटर का इंडिया का न्यू कंप्यूटर पॉलिसी 1984 में ही आ गया था। उसके बाद फर्स्ट कंप्यूटर मेड इन इंडिया, जो पहला कंप्यूटर जो इंडिया में बना था उसका नाम था सिद्धार्थ नाम था, ठीक है, याद रखिएगा। ये थर्ड फैक्ट है। वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ECI के द्वारा बनाया गया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये तीसरा फैक्ट है। चौथा फैक्ट आपका है फर्स्ट कंप्यूटर इन इंडिया वाज इंस्टॉल्ड इन द मेन पोस्ट ऑफिस ऑफ बेंगलोर। मेन पोस्ट ऑफिस जो बेंगलोर में है वहाँ पे सबसे पहली बार इंडिया में फर्स्ट कंप्यूटर जो यूज़ में लिया गया था। फर्स्ट कब? 16 अगस्त 1986 को, 16 अगस्त 1986। रिमेंबर दैट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद फर्स्ट पोल्यूशन फ्री कंप्यूटराइज पेट्रोल पंप ऑफ इंडिया। यहाँ पर देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए पोल्यूशन फ्री कहने का मतलब पोल्यूशन से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, पोल्यूशन फ्री है। कंप्यूटराइज पेट्रोल पंप, कंप्यूटर की मदद से जो पेट्रोल पंप चलता है उसको कंप्यूटराइज पेट्रोल पंप बोलते हैं। वो इंडिया में मुंबई में बनाया गया है, पहला मुंबई में बनाया गया है कंप्यूटराइज पेट्रोल पंप, जो कि पूरी तरह से पॉल्यूशन फ्री है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन, फर्स्ट कंप्यूटर यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय इन प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया इज राजीव गांधी कंप्यूटर यूनिवर्सिटी। राजीव गांधी कंप्यूटर यूनिवर्सिटी जो है इंडिया का पहला कंप्यूटर यूनिवर्सिटी है, जो कि प्राइवेट है, ठीक है, सरकारी नहीं है। उसके बाद बेंगलोर, देखो बेंगलोर का भी नाम बेंगलुरु हो गया, दोनों बात एक ही है, बेंगलोर जो बोल रहे हैं आप। ये जो ऑल्सो नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पर IT सेक्टर बहुत ज़्यादा है। IT के फील्ड में बेंगलोर का कोई मुकाबला नहीं है, जितनी भी स्टेट हैं अपने पूरे भारत में। तो इसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोलते हैं। किसको बोलते हैं? बेंगलोर को। ये क्वेश्चन SSC में बैंकिंग में 3 से 4 बार पूछा गया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप पढ़ते होंगे तो ये जानते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जो फैक्ट्स हैं ना वहीं से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है द फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर अवेलेबल ऑन इंटरनेट। देखिए न्यूज़पेपर तो बहुत पुराना है यार, बहुत पहले से आ रहा है, लेकिन इंटरनेट पे आज हम लोग जब मन होता है द हिंदू का सर्च करते हैं, अपना देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं आज पेपर में क्या क्या छपा था। लेकिन पहले तो लोग फिजिकली पढ़ा करते थे, आज इंटरनेट की मदद से मोबाइल में ही पढ़ लेते हैं। तो ये याद रखना है, द हिंदू जिसको पहली बार इंटरनेट की मदद से पढ़ा गया था, न्यूज़पेपर था, और 1955 में है। यहाँ पर मेंशन नहीं है लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा, जहाँ पर भी बुक में बगल में लिख लीजिएगा छोटा में। उसके बाद द फर्स्ट न्यूज़पेपर का देख लिए, अभी मैगजीन का देख लेते हैं। इंटरनेट पर सबसे पहली बार कौन सा मैगजीन अवेलेबल हुआ जिसको हम लोग इंटरनेट के माध्यम से पढ़ सकते थे, वो इंडिया टुडे है, ठीक है। द पेपर न्यूज़पेपर का बात करा जाएगा, द हिंदू है, मैगजीन इंडिया टुडे है। तो दोनों को याद रखना है। फर्स्ट इंडियन पॉलिटिकल पार्टी विच हैज़ क्रिएटेड इट्स वेबसाइट, जिन्होंने अपना खुद का वेबसाइट बनाया पॉलिटिकल पार्टी, वो भारतीय जनता पार्टी BJP है, ठीक है। तो वेबसाइट इंटरनेट में ही बनेगा, आप लोग देख ले। नेक्स्ट लाइन, मेनली देयर 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड। देखो पिछली वीडियो में हम लोग 5 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़े थे, लेकिन वो क्या था, मेनली वो साइज एंड कैपेसिटी के बेसिस पे उसको डिवाइड किया गया था 5 पार्ट्स में। लेकिन यहाँ पर जो मेनली जो 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर यहाँ पर लिखा गया है, डिजिटल, एनालॉग एंड हाइब्रिड, ये दूसरा डिवीज़न है। ये भी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है, वो भी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है, तो इसको भी याद रखिएगा। 3 तरह के कंप्यूटर होते हैं, डिजिटल, एनालॉग एंड हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये दोनों का, डिजिटल एंड एनालॉग का। तो देखिए फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड इज़, पूरे वर्ल्ड का मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया का नहीं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर क्रे K1S था, ठीक है, क्रे K1S था। इसका नाम ध्यान में रखना है, रिवीजन करना है, बार बार याद हो जाएगा। डेवलप्ड बाय किन के द्वारा बनाया गया था? USA के थे रहने वाले और थे नाम क्रे, इन्हीं अपने नाम पे ही इन्होंने कंप्यूटर का भी नाम रख दिया, क्रे के कंपनी, ठीक है, क्रे K1S नाम मैचिंग कर रहा हुआ, क्रे के कंपनी के द्वारा बनाया गया था। ये कंपनी, देखिए कंपनी है, कोई इंसान आप नहीं समझ लीजिएगा, क्रे के कंपनी, क्रे नाम होगा इंसान का होपफुली।
तो इनके द्वारा बनाया गया था, जो कि यूएसए का था, और क्रे K1 पहला सुपर कंप्यूटर था पूरे वर्ल्ड का। नेक्स्ट लाइन, डीप ब्लू इज अ सुपर कंप्यूटर विच हैड डिफीटेड द वर्ल्ड चेस चैंपियन ग्रैनी कैस्परो। डीप ब्लू एक सुपर कंप्यूटर था जिन्होंने किसको हरा दिया था? वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी कास्पारोव, इसको हरा दिया था डीप ब्लू सुपर कंप्यूटर ने। ठीक है, दोनों का फोटो देख सकते हैं, इन्होंने इसको हराया था। उसके बाद द सुपर कंप्यूटर इज एबल टू डू द वर्क इक्विवेलेंट टू द वर्क ऑफ 32 कंप्यूटर्स। तो सुपर कंप्यूटर्स जो है उसका खास बात क्या है? जो 32 कंप्यूटर मिलकर करते हैं वो अकेले सुपर कंप्यूटर कर लेता है, और वो बहुत ही कम समय में। और एंड कैन थिंक 20 करोड़ स्टेप्स ऑफ चेस इन 1 सेकेंड। 20 करोड़ स्टेप 1 सेकेंड में चलता है, ठीक है, ऑफ चेस। ठीक है, उसके बाद नीचे में जो कुछ बॉक्स बनाया गया है, सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन द वर्ल्ड, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ें। उसके बाद डीप ब्लू भी हम लोग पढ़ें। मैन्युफैक्चरर कौन थे? तो इनका तो आप लोग देख ही लिए। और डीप ब्लू के IBM कंपनी यूएसए का ही है, और ब्लू जीन का IBM कंपनी ये भी यूएसए का है। दोनों IBM कंपनी है। डीप ब्लू से याद रखिएगा, ब्लू से IBM कंपनी जो कि यूएसए में। और उसके बाद लास्ट में कॉस्मोस, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके इंग्लैंड का, ठीक है, यूके इंग्लैंड, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो ये 4 आपके सुपर कंप्यूटर हैं, और मैन्युफैक्चरर जो बनाने वाली कंपनी है उनका नाम दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है आपका, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर पूरे वर्ल्ड का कौन है? ENIAC है। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, वहाँ पर मैंने ये आपको बताया था। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर आपका ENIAC है। ठीक, ENIAC आपका है, वो किसने बनाया था? तो JP इकॉर्ट ने एंड जॉन मॉशली ने। पिछला वीडियो देख लीजिए, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और आपको इसके बारे में थोड़ा नॉलेज मिल जाएगा क्योंकि इन्होंने बनाया था और कब बनाया था। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है, मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, पूरे वर्ल्ड में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बहुत ज़्यादा फेमस है? जैसे आपका मोबाइल में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम से आपको समझ में आता होगा किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पूरे वर्ल्ड का ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन सा है? इन पीसी के फील्ड में, मोबाइल वगैरह नहीं, ठीक है। विंडोज़ सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, सबके मतलब 90% नहीं तो कम से कम लगभग मतलब मोस्टली पीपल विंडोज़ ही चलाते हैं। कुछ रईस जो होते हैं वो एप्पल ख़रीद लेते हैं, कुछ लिनक्स चला लेते हैं, लेकिन ज़्यादा यूज़ किसका है? विंडोज़ का है। और स्मार्टफोन का बात किया जाए, एंड्रॉयड हो जाएगा, ठीक है। एंड्रॉयड बहुत ज़्यादा यूज होता है। कुछ ही लोग होते हैं सैमसंग चलाते हैं, सैमसंग में भी तो एंड्रॉयड ही होता है, सॉरी। कुछ ही लोग जो होते हैं एप्पल का फ़ोन खरीदते हैं, ब्लैकबेरी का फ़ोन खरीदते हैं, जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम अपना अपना होता है, लेकिन मोस्टली फ़ोन एंड्रॉयड पे ही चलता है। टैबलेट का बात किया जाए तो iOS ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पर यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन दिया गया है, एंड्रॉयड इज यूज्ड इन द हाईएस्ट नंबर ऑफ डिवाइसेस। देखिए सबसे ज़्यादा जो डिवाइस यूज़ होने वाला है एंड्रॉयड है। आपके घर में देख लीजिए, आपके घर में एक लैपटॉप होगा, वो भी नहीं होगा बहुत लोगों के पास लैपटॉप भी नहीं होता है, लेकिन आपके घर में 2 से 3 मोबाइल ज़रूर होगा। क्यों? तो मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल, स्मार्टफोन मोबाइल का जो यूजेस है ज़्यादा है इस सब के मुकाबले, कंप्यूटर, पीसीज, टैबलेट्स के मुकाबले, वही बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है, मोस्ट सुपर कंप्यूटर इज़ लिनक्स पे बेस्ड होता है। जितने भी सुपर कंप्यूटर्स होते हैं लिनक्स के होते हैं, ठीक है। उसके बाद यूजनेट इज़ अ लिंक टू कनेक्ट ऑल यूनिवर्सिटी। यूजनेट, देखिए यूजनेट एक ऐसा लिंक है जो सारे दुनिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है उसको एक साथ कनेक्ट कर सकता है, यूजनेट, ठीक है। आप समझ रहे होंगे मेरे बात को। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है, द फर्स्ट बुक ऑफ पर्सनल कंप्यूटर इज रिटन बाय। ये फर्स्ट बुक ऑन पर्सनल कंप्यूटर जो है किनके द्वारा लिखा गया था? तो नेल्सन के द्वारा लिखा गया था। पूरा नाम टेड नेल्सन है, और बुक का क्या नाम था? बुक का नाम यहाँ पर दिया गया सॉल ऑफ न्यू मशीन। ये, और इस बुक के लिए इनको प्राइज़ भी मिला था, प्यूलिट्जर प्राइस इनको मिला था इस बुक को लिखने के लिए। तो ये बुक के बारे में याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है, फर्स्ट होम कंप्यूटर इज़ कोमोडोर VIC। मतलब होम कंप्यूटर, होम मतलब समझ में आता होगा क्या है? तो फर्स्ट होम कंप्यूटर इज़ कोमोडोर VIC Y20 इनका नाम है। VIP से याद रखिएगा इसको, VIP20, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट प्रैक्टिकल डिजिटल कंप्यूटर, प्रैक्टिकल ऊपर से डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? यूनिवैक था। यूनिवैक फर्स्ट प्रैक्टिकल डिजिटल कंप्यूटर, यूनिवैक। उसके बाद नेक्स्ट है, प्रोट्रैन इज़ द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में इसके बारे में जिक्र हो चुका है। उसके बाद प्रोलॉग इज़ द लैंग्वेज ऑफ द 5th जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। ये सभी चीज़ें जो हैं
पिछले वीडियोस में मैंने बता दिया था, आप लोगों को नहीं देखे होंगे तो आपकी गलती है ना फिर। उसके बाद JS Kilby डेवलप द आईसी जो चिप्स है, वो आईसी चिप्स का फोटो देख लीजिए उसके पहले। सॉरी यार, JS Kilby है, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा ऊपर नीचे मेरा हो जाता है, उसके लिए माफ़ करना। JS Kilby डेवलप्स द आईसी चिप्स। उसके बाद नेक्स्ट, ए कंप्यूटर एरर इज़ नोन एज बग। अगर कंप्यूटर में एरर हो जाता है तो आप उसको एरर ना बोले, बग बोले मेरे कंप्यूटर वेबसाइट पे बग हो गया यार, उसको जल्दी फिक्स करो, बग को फिक्स करो, उसको बग बोले, एरर ना बोले। नेक्स्ट में है, ये भी पिछले वीडियो में बता दिया गया है, द CDAC सेंटर ऑफ डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग वाज एस्टेब्लिश्ड। CDAC कब एस्टेब्लिश हुआ था? ये भारत के पुणे में हुआ था, ठीक है, 1988 में। पुणे महाराष्ट्र, आपको पता ही होगा। तो 1988 में CDAC का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, याद हो गया। अभी इतना चीज़ जो है यहाँ से क्वेश्चन मानो बनता ही है, बार VVI कर लो इतना सारा को, ठीक है। अभी आगे हम लोग देखते हैं, आगे में जाएगा सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया। इंडिया के कुछ सुपर कंप्यूटर्स के बारे में हम लोग देखते हैं, क्या कौन कौन से थे। इधर में नाम दिया गया है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में कौन किन्होंने बनाया था, कौन कंपनी था, मैन्युफैक्चरर कौन थे। तो फ्लो स्लोवर जो बेंगलोर की कंपनी है नाल, उन्होंने बनाया था। पेस DRDO ने बनाया था। परम 10,000 CDAC जो अभी पढ़े थे थोड़ा पहले, पुणे ने सेंट्रल डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग उन्होंने बनाया था। चिप 16 C डॉट जो कि बेंगलोर में है, उन्होंने बनाया था। मल्टी माइक्रो ISS जो कि देखिए सिलिकॉन वैली क्यों कहा जाता है बेंगलोर को? बेंगलोर ज़्यादातर IT सेक्टर जो है कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है बेंगलोर में आपको ज़्यादा मिलेगी। तो चिप 16 मल्टी माइक्रो ISS बेंगलोर द्वारा बनाया गया। मैक जो है IIT बॉम्बे द्वारा बनाया गया। तो ये सभी का नाम याद रखना है, टेबल में दिया गया है, रिवीजन करने में भी आसानी होगा, नाम याद रखना है, और मैन्युफैक्चरर का भी नाम है ध्यान में रखना है, क्वेश्चन बनते हैं। तो नेक्स्ट फैक्ट, सुपर कंप्यूटर परम 10,000 हैविंग द कैपेसिटी ऑफ 1 बिलियन कैलकुलेशन। देखिए यार, इसके पास कैपेसिटी है, ये जो मैंने परम 1000 बताया, इसके पास कैपेसिटी है 1 सेकेंड में 1 बिलियन कैलकुलेशन कर सकता है, 1 बिलियन, ठीक है। वाज मेड बाय द साइंटिस्ट CDAC, इनके द्वारा बनाया गया था, जो कि पुणे के थे, पुणे में था ये वाला। और कब बनाया गया था? 28 मार्च 1998 को, ठीक है। द मेन क्रेडिट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द परम 10,000 गोज टू द डॉक्टर विजय P वास्कर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ CDAC। तो देखिए, ये रहा आपका सुपर कंप्यूटर परम 10,000, ये रहा कंपनी, ये रहा जगह, ये रहा, इनको क्रेडिट दिया जाता है कि इन्होंने, इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है इसको बनाने में, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ED थे CDAC के, ठीक है। तो नेक्स्ट फैक्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है नेशनल एरोनॉटिक्स लैबोरेटरीज, नेशनल NAL के बारे में देखे थे अभी हम लोग ने। ये रहा आपका सबसे पहले फ्लो स्लोवर NAL बेंगलोर, इन्होंने क्या किया था? वाज द फर्स्ट इंडियन टू डेवलप सुपर कंप्यूटर। ये पहले इंडियंस थे जिन्होंने सुपर कंप्यूटर इंडिया में डेवलप किया था। एंड नेम फ्लो स्लोवर, वही सब जो टेबल्स है ना, वही सब यहाँ पर नीचे में थोड़ा डिटेल में दिया गया है। अगर आप प्रिंटर खरीदने जाते हैं आज की डेट में तो लेजर प्रिंटर खरीदिएगा। प्रिंटर बहुत तरह के होते हैं, आपका इंक टैंक प्रिंटर हो जाएगा, तो उस पर अलग वीडियो बना देंगे प्रिंटर कितने तरह के होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो फास्ट होता है, फास्ट वर्किंग होता है, वो लेजर प्रिंटर होता है, लेकिन थोड़ा सा महंगा होता है। इसीलिए अगर मतलब फ़ायदा उठाना है तो आपको पैसे तो चुकाना ही पड़े। उसके बाद IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM पे बहुत सारे बिजनेस जो हैं टिकी हुई है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इज़ एन अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी। IBM जो है इंडिया का नहीं है, अमेरिकन का एक कंपनी है। कंप्यूटर वायरस इज़ द मैन मेड डिजिटल पैरासाइट। कंप्यूटर जो वायरस है वो टोटली मैन मेड है और डिजिटल पैरासाइट है, मतलब कंप्यूटर वायरस से ह्यूमन को कोई क्षति नहीं होती है, लेकिन आपके कंप्यूटर वायरस है, कंप्यूटर को वो नुकसान पहुँचाता है। एंड वो क्या करता है? विच करप्ट्स इन्फेक्ट्स द फाइल, जो भी फाइल्स आपके कंप्यूटर में, आप देखिए आपके कंप्यूटर में कभी वायरस हुआ होगा तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, वही सब बताया गया है। करप्ट्स इन्फेक्ट द फाइल एंड नोन एज द फाइल करप्टर। तो कंप्यूटर वायरस को फाइल करप्टर भी कहते हैं, तो उसको भी अंडरलाइन कर लो, ठीक है। उसके बाद मोडेम इज़ द डिवाइस विच कनेक्ट द कंप्यूटर्स एंड द वर्क बेस्ड ऑन टेलीफोन लाइन्स। मोडेम एक तरह से डिवाइस है, पहले के लोग
वाईफाई वगैरह नहीं हुआ करता था यार, जियो फाइबर, एयरटेल एक्सट्रीम, मॉडेम की मदद से अपना इंटरनेट सिम वगैरह लगा के चलाया करते थे। तो मॉडेम जो है कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है टेलीफोन लाइन से। उसके बाद Y2K वाज द टेक्निकल प्रॉब्लम, ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम है Y2K। आपके मोबाइल में भी कैलेंडर होगा, Y2K हो जाएगा तो आपका कैलेंडर इधर उधर हो जाएगा, दिखाने का कुछ दिखा रहा है, कुछ डेट उधर उधर कर देता है, तो उसको, और इसका एक नाम भी दिया गया है। ये Y2 एक टेक्निकल प्रॉब्लम तो है ही, और उस प्रॉब्लम का नाम है मिलेनियम बग। तो इसको याद रखना है, Y2 एक टेक्निकल प्रॉब्लम है जो कि किससे जुड़ा हुआ है, कैलेंडर से जुड़ा हुआ है, डेट मंथ ईयर, और इसको उसका दूसरा नाम मिलेनियम बग भी है। उसके बाद द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर स्टार्टेड इन इंडिया, इंडिया में कंप्यूटर बनने की जो शुरुआत कब से हो गई, 1955 से हो गई। उसके बाद इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IIS बेंगलोर, जो उन्होंने क्या किया था, सिम्प्यूटर इन्होंने अपना बनाया था। सिम्प्यूटर विच इज़ अ स्मॉल पाम साइज, ये आपके हथेली के समान होता है, पाम मतलब समझते हैं आपका हथेली साइज टच स्क्रीन कंप्यूटर, बहुत ही छोटा होता है सिम्प्यूटर, कंप्यूटर, ठीक है। तो सिम्प्यूटर जो है एक बहुत ही छोटा कंप्यूटर था, आपके पाम के साइज के था, आपके हथेली के साइज के था, और वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने बनाया था जो कि बेंगलोर में स्थित है। उसके बाद फर्स्ट कंप्यूटेरियम इन इंडिया इज़ इन बेंगलुरु। कंप्यूटेरियम क्या होता है, आप पिक्चर देख लीजिए, वो कहाँ था, ये भी बेंगलुरु में है। तो बेंगलुरु में ज़्यादातर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी इंडिया में आपको मिलेगी। उसके बाद वैलेंड ऑफ तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट इन केरला हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द 5th फुल्ली कंप्यूटराइज्ड विलेज ऑफ, देखिए ये एक वैलेंड है जो कि केरला के तिरुवनंतपुरम में एक विलेज है, उसको डिक्लेयर कर दिया गया सरकार की तरफ से, ये फुल्ली कंप्यूटराइज्ड विलेज है, वहाँ पे सारा पूरा डिजिटली विलेज है, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन में PC होम कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक, ETC आर द एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स, पिछली वीडियो में बता दिया था ये। सम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड इन माइक्रो कंप्यूटर, जैसे कि मैक हो गया, CPYM हो गया, मैक OS जो कि एप्पल का है, DOS हम लोग यूज़ करते हैं, Pro DOS, MS DOS, PC DOS, Exenix, विंडोज़ हम लोग यूज़ करते हैं, लिनक्स बहुत लोग यूज़ करते हैं। तो ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। तो इसमें से विंडोज़ आपको पता होगा, लिनक्स पता होगा, मैक OS पता होगा, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा, याद कर नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, ठीक है। ऐसे याद कर लेना चाहिए, लेजी नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लाइनस बेनेडिक्ट टॉर्वाल्ड्स, क्रिएटर एंड कोऑर्डिनेटर ऑफ द यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स जो बनाया था उसका नाम ये है लिनस बेनेडिक्ट एंड टॉर्वाल्ड्स, उनको क्रिएटर एंड कोऑर्डिनेटर माना जाता है। कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का, यूनिक्स का। लिनस वाज बोर्न इन हेलसिंकी, फिनलैंड में है एक जगह, उसका हेलसिंकी है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, 28 दिसंबर 1969 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इनको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट फैक्ट जो है आपका, ऑन सितंबर 1751 में लिनस कंप्लीटेड द फर्स्ट वर्जन ऑफ लिनक्स। कब कंप्लीट हुआ था, बना था कब, 1991 में बना था, 17 सितंबर 1991 में। ही मेड द बेसिस डिसीजन ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम हिस्ट्री बाय रिलीजिंग लिनक्स अंडर जनरल पब्लिक लाइसेंस। और क्या किया गया था, जो लिनक्स है उसको जनरल पब्लिक में इसको क्या रिलीज़ कर दिया गया था पब्लिक लाइसेंस के तहत, देयर बी मेकिंग इट ओपन एंड फ्री टू ऑल, ताकि इसका सभी लोग आसानी से यूज कर सकते हैं और फ्री यूज कर सकते हैं। तो इसका भी डेट वही हो जाएगा 17/1991 में। अगर क्वेश्चन बनता है तो यही डेट आपको टिक करना है। उसके बाद ही इज़ द वन ऑफ द पायनियर्स हु एडवोकेट द आइडिया ऑफ द फ्री सॉफ्टवेयर, और इन्हीं के बारे में बताया गया है, ठीक है। ही इज़ वन ऑफ द पायनियर्स हु एडवोकेटेड द आइडिया ऑफ फ्री सॉफ्टवेयर एंड देयर वाई चेंज द सॉफ्टवेयर मार्केट। इन्होंने फ्री सॉफ्टवेयर का आइडिया इनके दिमाग में चला और मार्केट ही बदल के रख दिया, क्योंकि सभी चीज़ पेड होगा तो फिर सब कुछ भी, देखो जियो जब आया था सभी चीज़ का मार्केट बदल के रख दिया, एयरटेल आइडिया वगैरह, जब फ्री वो आया था बदल दिया था ना। इसी तरह से इनका जो सॉफ्टवेयर फ्री करना था मार्केट में बहुत ज़्यादा चेंजेस ले आया। उसके बाद लास्ट पॉइंट, ए कंप्यूटर में बी यूज्ड to control purely machine action, it has two main parts, hardware and software। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। पार्ट 3 में आएगा जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग जल्दी देखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आपका मन हो तो।